श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। तब महाराज दशरथ जी ने पत्र अपने हृदय से लगा लिया। दूत को जो मोतियों को माला दिए थे, दूत ले जा करके उनके चरणों में रख दिया और हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। राजा दशरथ जी ने पूछा कि ये मोतियों की माला क्यों रख दी? बोले, मालिक, हम जनकपुर से आए हैं। जनकपुर में रिवाज है कि जहाँ लड़की देते हैं वहाँ पानी भी नहीं पीते, तो हम कैसे आपकी दी हुई माला को ले सकते हैं? हम जनकपुर के हैं। तब ये सुन करके राजा जी एकदम गदगद हो गए और वहाँ से उठे, सीधा गुरु जी के पास चले गए और पत्र को गुरु जी के चरणों में रख दिया। वशिष्ठ जी एकदम प्रफुल्लित हो गए, उनके चेहरे पर खुशी की लकीर दिखाई देने लगी। वो कहने लगे कि राजा दशरथ, आप सबसे पुण्यशाली पिता हो कि जो पुण्य आत्मा रहती है उनके यहाँ सुख समृद्धि अपने आप आती रहती है। आपसे बड़ा कोई पुण्यशाली न हुआ है और न होगा ही। तो बोले, अब आप जो है इनकी बारात ले चलने की तैयारी कीजिए। तो राजा दशरथ वहाँ से उठ करके आके रनिवास में जाते हैं और रानियों को खबर सुनाते हैं। कौशल्या जी है, ब्राह्मणों को बुला करके दान करने लगी और सुमित्रा जो है चौक पूरने लगी। कैकेयी जो है सामान इकट्ठा करने लगे कि बारात में ले जाना है, क्या क्या जाएगा वो सब इकट्ठा करने लगी। इस प्रकार से ये समाचार पूरे नगरवासियों को मिलता है। सारे नगरवासी जो है अपने अपने कपड़े तैयार करके तैयार होते हैं। गुरुदेव जी भी वहाँ पर आ जाते हैं। राजा दशरथ सुंदर रथ तैयार करते हैं जिसमें गुरुदेव जी को बैठाते हैं। प्रथम परात लगन ते आई, ताते पुर प्रमोदय दिखाई। ब्रह्मानंद लोग सब लही, बड़ही दिवस निशि विदिशन कहीं। सब लोग आनंद मना रहे हैं। दोनों भाइयों के दोस्त के साथ घोड़े पर विराजमान होते हैं। घोड़ा जो है तुरही की आवाज़ सुन करके नाचने लगता है। गुरुदेव और राजा धीराज जो है रथ पर आरूढ़ हुई। बहुत अच्छा लग रहा है देखने से। इस प्रकार से बारात जो है जनकपुर के लिए चली। महाराज जी विश्वामित्र वंदन किया और आशीष प्राप्त किया और जगह जगह पर खाने पीने का इंतजाम था। धीरे धीरे जनकपुर पहुंच गई और तब उन लोगों का स्वागत समारोह उपस्थित किया गया। सारे लोगों का स्वागत हुआ। तब मार्गशीर्ष माह शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि मंगल मूल लगन दिन आवा। हिम ऋजु अगहनु मास सुनावा। ग्रह तिथि नखत जोगु पर बारू, और लगन सोधि विध कीन बियारू। इस प्रकार से लगन की तैयारी हो गई। सखियों के साथ जो है यानी कि परिछन किया गया। श्याम वर्ण के अश्व पर सवार होकर के परमात्मा द्वार पूजा के लिए पधारे। देवता लोग समय समय पर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। माँ का श्रृंगार में लगी है। यह मंगल महोत्सव, सब देवता लोग खड़े हो रहे हैं। ब्याह के परिछन के लिए सब अपने अपने को तैयार कर रही हैं। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। राम जी द्वार पर पधारे। अर्घ्य दे करके उनको मंडप में प्रवेश कराया गया। माताएं सुंदर गीत गा रही हैं। देवता लोग कोई कोई तो ब्राह्मण के देश में वेद भगवान साक्षात रूप लेकर के पधारे हैं और ब्याह की विधि बता रहे हैं। शुद्ध भगवान उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। और फिर जो है लगन मंडप में बैठे कन्या को बुलवाया गया। आदर पूर्वक वर और कन्या बैठ गई। गौरी गणेश दोनों का पूजन किया गया। इसके बाद साखो चाल शुरू हो गया। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए। आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए